स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल्स को भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारा पहला सवाल रहेगा इस वीडियो का। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। पहला एग्जाम्पल है और इसमें है हेडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट 2 टू द पावर -3। जब भी पावर माइनस की होती है ना और पावर को प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो बेस को पलट कर लिखते हैं। जैसे टू को पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और पावर -3 है वो +3 में चेंज हो जाएगी। तो पावर को माइनस से प्लस में करना है तो क्या करना है, बेस को रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस में करना है। अब 1/2 टू द पावर 3 कितना होता है, तो 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/8। आंसर हो गया। कैसे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका 1/3 टू द पावर -2। यहाँ 3 पर पावर -2 है तो इसे पलट कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 2। 1 के अपॉन में से हटा दिया, पलट दिया तो माइनस की पावर प्लस की पावर में चेंज हो गई। 3 पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3। 3 इंटू 3 होता है 9 और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में हम क्या देखेंगे वो आप देखिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 की हेडिंग है सिंप्लीफाई। इस समय सिंप्लीफाई करना है और इसका पहला पार्ट है -4 टू द पावर 5 इंटू -4 टू द पावर -10। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं और बेस को हम कॉमन यानी एक बार लिखेंगे। तो -4 दोनों में बेस कॉमन आ रहा है तो -4 को लिख के पावर्स को ऐड कर देते हैं। 5 प्लस और ब्रैकेट में -10, माइनस का 10 था इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ हमने जो आइडेंटिटी लगाई है वो आप याद रखेंगे, m x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल होता है x पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज किया। अब पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो -4 टू द पावर 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो -10, -4 टू द पावर -5, 10 में से 5 माइनस कीजिए -5 आएगा। इस पावर को प्लस की पावर में कन्वर्ट करना है तो नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस को पलट देते हैं, यानी -1/4 टू द पावर प्लस की हो जाएगी और यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम इसका। सेकंड पार्ट चलिए नीचे ही कर लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है वो देखिए, 2 पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर -6। जब भी डिवाइड का साइन होता है तो पावर को माइनस करना है। 2 पावर 5 माइनस -6, ठीक है। ये डिवाइड की वजह से यह माइनस आ गया, लेकिन माइनस का 6 है तो उसे ब्रैकेट में लिखना है। तो 2 पर पावर 5 माइनस और माइनस प्लस पावर हो जाएगा +6। अब दोनों पावर को ऐड कर दीजिए, 2 पावर 11। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन की हेडिंग है एक्सप्रेस -4 टू द पावर, नहीं -4 नहीं है,
4 टू द पावर -3 कितना है 4 टू द पावर -3 एज अ पावर एज ए पावर विद बेस 2। हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है इसको कि इस नंबर का पावर 2 आ जाता है, बेस 2 हो और पावर कितना भी जो भी आता है वो सॉल्व करने के बाद। तो 4 टू द पावर -3 लिखा है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जो 4 होता है वो 2 से हम कैंसिल करेंगे, तो 2 पर पावर 2 होता है ना 4, क्योंकि 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 में जाता है, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। और जो -3 का पावर है ये इसके होल स्क्वायर में होल पावर में चला जाएगा। तो 2 टू द पावर, पावर पर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 पर पावर -6। ठीक है, हमें 2 की पावर चाहिए तो हम इसको प्लस का तो करेंगे नहीं, क्योंकि इससे बेस बदल जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 पर आएंगे हम। एग्जाम्पल 4 में हम क्या देखेंगे वो आप देखिए। एग्जाम्पल 4 सिंप्लीफाई, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, और पहला पार्ट है इसका 2 पावर 5 डिवाइड 2 पावर 8 होल पावर 5 इंटू 2 पावर -5, ये हमें सॉल्व करना है। तो यह बीच में डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पावर 5 -8 डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, होल पावर हम ऐसा ही रहने देते हैं, और 2 पावर -5 इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे, इनको सॉल्व कर देते हैं। 2 पावर 5 में से 3, वो 5 -8 होता है -3, कि 8 का नंबर ग्रेटर है तो माइनस का 3 यहाँ पर बचेगा, टू द पावर 5 इंटू 2 पावर -5। पावर पर पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 इंटू 5 -15। ये क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है, यानी कभी भी इस नंबर फॉर्म में नंबर आता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं n इंटू m। ठीक है, तो इससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इंटू 2 पावर -5, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, 2 पावर -15 प्लस -5, 2 टू द पावर -15 -5, 2 पावर -20, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 20, और यहीं पर इसका आंसर हो जाता है। सेकेंड पार्ट -4 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर -3 इंटू -5 टू द पावर -3। जब बेस डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ -4 है या 5 है और या -5 है, जब बेस डिफरेंट होते हैं तो हम पावर्स को कॉमन करके, और पावर सेम होती है तो पावर को हम कॉमन करके लिख देते हैं, यानी -4 इंटू 5 इंटू -5, और होल पावर आ जाएगा -3। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 25 से 100, तो प्लस का 100 आएगा क्योंकि माइनस 2 बार आया है, तो 100 टू द पावर -3। अब माइनस की पावर को हटाना है तो क्या लिखोगे आप, 1/100 टू द पावर 3, और यही इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखेंगे अब इसके को। थर्ड पार्ट है 1/8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -3।
सबसे पहले हम इस माइनस की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 1/8, तो इसका बेस 3 है, माइनस की पावर को प्लस की पावर में कन्वर्ट करना है, तो बेस को हम पलट कर लिखेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 3 को हम क्या लिखेंगे, 1/3, और पावर हो जाएगी इसकी +3। 1/8 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब होता है 1 और 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब यानी हमने 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। कैसे, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे स्टेप लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, 8 से 27 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 21, तो 1/216 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। जब भी पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना है, पावर को कॉमन और बेस का मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 दोनों पर है, तो 4 को तो हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, और -3 और 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ये कैंसिल कर देते हैं, तो -1 इंटू 5 -5 रहेगा ना, -5 टू द पावर 4। यदि पावर यहाँ इवन होती है तो माइनस के साइन को हटाकर हम सॉल्व कर देते हैं, यानी 5 टू द पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या करना है वो आप इसमें देखिएगा। एग्जाम्पल 5, फाइंड m so that -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 equal -3 to the power 7 हो जाए। तो इनमें बेस सेम है, तो पहले हम एक बार नोट कर लेते हैं। -3 टू द पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 टू द पावर 5 इक्वल -3 टू द पावर 7। तो लेफ्ट साइड में देखोगे तो बेस दोनों सेम है, तो बेस को कॉमन करते हुए हमें पावर को ऐड कर देना है, यानी m प्लस 1 प्लस 5, m प्लस 1 और 5 को ऐड कर दीजिए। इक्वल में राइट हैंड साइड में तो कुछ ऐड करने को है नहीं, इसको एज इट लिख देते हैं। तो -3 टू द पावर m प्लस 6 इक्वल हो जाएगा -3 टू द पावर 7। अब पावर्स को ले लीजिए, सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है, तो क्या आ जाएगा, m प्लस 6 इक्वल 7, और m इक्वल हो जाएगा 6 को उधर ले जाएंगे, 7 और 6 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाकर, तो m इक्वल हुआ 1 और m इक्वल 1 इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल 6, यहां हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ और क्वेश्चन है हमारा 2/3 टू द पावर -2। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं हम। 2/3 पावर -2, इसको पलट देते हैं तो 3/2 हो जाएगा, 2/3 का पलटने पर, और पावर है वो प्लस की हो जाएगी। अब 3 का स्क्वायर को क्या होता है, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4, 9/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 पर आएंगे इसके साथ ही हम, और एग्जाम्पल नंबर 7 है
सिंप्लीफाई, यहां हमें सिंप्लीफाई करना है पहला पार्ट, 1/3 टू द पावर -2 माइनस 1/2 टू द पावर -3, और ये सभी एक कर्ली ब्रैकेट में है, डिवाइड 1/4 टू द पावर -2, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके नेगेटिव पावर को हटा देते हैं, तो 1/3 पावर -2 है, -2 को प्लस का 2 करोगे तो इसका बेस कन्वर्ट कर दोगे, यानी 1/3 को हम लिखेंगे 3, तो ये माइनस का पावर है प्लस का पावर हो जाएगा, यानी 3 पावर 2। ऐसे ही 1/2 को हम 2 लिखेंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे, डिवाइड 1/4 पावर 2 है तो इसे हम 4 पावर 2 कर देते हैं। इनकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, ठीक है, डिवाइड 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 में से 8 माइनस कर दो 1, 1 डिवाइडेड बाय 16, जिसे हम लिखेंगे 1/16, और ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम इसका, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट है 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -5। अब आपको क्या करना है, इनके बेस को देखना है, पावर को देखना है, तो पावर भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यदि हम एक बेस को पलट देते हैं तो बेस सेम हो जाएंगे। चलिए हम इस बेस को पलट देते हैं, इसे हम लिख देते हैं 8/5, तो इसका माइनस का पावर है वो प्लस के पावर में चेंज हो जाएगा 7। दूसरे का बेस 8/5 है, तो हम इसको ऐसे एज इट लिख देते हैं क्योंकि बेस हमें सेम चाहिए। अब पावर्स देखिए, बेस सेम हो गए दोनों के 8/5, तो पावर को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई है ना बीच में, इसलिए पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8/5 टू द पावर 7 - 5, 8/5 टू द पावर 2, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 64/25 इसका आंसर हो जाएगा। अब आएंगे इसके साथ हम एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज 12.1 को अब हम सॉल्व करेंगे। 12.1 12.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करना है। पहला पार्ट 3 पावर -2, और मैंने आपको बताया माइनस की पावर होती है तो हम बेस को पलट कर लिखते हैं, 3 का उल्टा हो जाएगा, 3 को इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, और पावर हो जाएगी प्लस की। अब 3 का 1/3 इंटू 1/3 कितना होता है 1/9, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट -4 टू द पावर -2, तो इसे हम -4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो -1/4 हो जाएगा, और पावर माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। अब -1/4 इंटू -1/4, क्योंकि 2 पावर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 इंटू -1 1, और 4 इंटू 4 16, 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका 1/2 टू द पावर -5। अब 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा, 2 पावर 5 हो जाएगा। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर 5 है, पावर 5 का मतलब है हमें इसे 5 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32,
तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। यहां हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट, -4 टू द पावर 5 डिवाइड -4 टू द पावर 8। बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर को माइनस कर देते हैं, यानी -4 टू द पावर 5 - 8, -4 टू द पावर 5 - 8 होता है -3। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसे, तो पावर माइनस का है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/4 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब 1/4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1/4 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई -1/4 -3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा। 4 × 4 16, 16 × 4 64, तो -1/64 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1/2 पावर 3 होल पावर 2, दैट इज 1/2 पावर 3 इंटू 2। पावर पर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 पावर 6, और ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, -3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 4। पावर को कॉमन करके लिख देते हम, तो -3 मल्टीप्लाई 5/3 टू द पावर 4। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो -5 टू द पावर 4, और पावर इवन है तो माइनस का साइन हटा देते हैं, तो 5/4 इसका आंसर। ओके, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 पावर -7 डिवाइड 3 पावर -10 इंटू 3 पावर -5। तो देखिए यहाँ डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पावर यहाँ तो माइनस होगी और ये पावर प्लस हो जाएगी, यानी 3 पावर, चलिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, -7 -10, ठीक है, इंटू 3 पावर 5, हम -5 एज इट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -7 + 10 इंटू 3 पावर -5। अब इस पावर को भी ऐड कर दीजिए, इस यहाँ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 पावर -5, 3 टू द पावर 3 प्लस -5, 3 पावर -2 होगा, पलट दीजिए, 1/3 टू द पावर 2। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं अब हम। फिफ्थ पार्ट को आप देखोगे 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3, इसके बेस सेम है, इसका बेस 2 है, इसका बेस -7 है, तो पावर्स को हम कॉमन कर देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई -7 टू द पावर -3 कितना आएगा, -14 टू द पावर -3। इसको पलट कर लिखेंगे हम, तो -1/14 टू द पावर 3, दैट इज द आंसर। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3,
हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं उनकी। तो पहला पार्ट है 2 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 पावर 2। देखिए 2 पर पावर 0 है तो हम किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो 2 पावर 0 है तो हम इसे 1 लिखेंगे, प्लस 4 पावर -1 है और मैंने क्या कहा था कि -1 पावर आती है तो उस नंबर को आप पलट कर लिख दो, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये पावर हट जाएगी। अब 2 पर पावर 2 है, 2 का पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 जो होता है 4 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो 4 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 1 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 5 इसका आंसर। दैट्स ऑल। आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया है। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 पावर -2। अब 2 पावर -1 है तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 4 पावर -1 तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 डिवाइड 2 पावर -2 है तो -2 को हमें +2 में चेंज करना है तो 1/2 बेस का रेसिप्रोकल और पावर प्लस की हो जाएगी। 1 पावर होती है तो हटा देते थे, लेकिन 1 के अलावा कोई भी पावर आती है तो हमें उसे लिखना होता है। 1 1 ज़ा 1/8, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 का 1 से, 2 का 8 4 से, डिवाइड 1/2 का स्क्वायर होता है 4 तो 1/4 हो जाएगा। बीच में डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके हम 1/4 को 4/1 लिख देते हैं, और से इसे कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, तो 1/2 दैट इज द फाइनल आंसर। ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे इसके साथ ही हम। थर्ड पार्ट है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। राइट, तो बेस की पावर ऊपर माइनस की पावर होती है तो बेस को पलट कर पावर को प्लस की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और ये जो माइनस की पावर है वो प्लस की पावर में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही 1/3 को 3 लिखेंगे और पावर को 2 प्लस 4 टू द पावर 2। अब 2 पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, 3 पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9, और 4 पावर 2 यानी 4 इंटू 4 16। इन सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर 29 आएगा और 29 इसका आंसर है। दैट्स ऑल। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 होल पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 आंसर में लिख देना है क्योंकि होल पावर 0 है इसकी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया थर्ड पार्ट इसका। अब आएंगे फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट है हमारा। तो ये हो जाएगा 2/3 -2/3 होल पावर -2 टू द पावर 2।
तो पावर्स का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2/3 होल पावर -4, -2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब माइनस का 4 आ रहा है तो पावर को प्लस का करना है, तो आपको -3/2 लिखना होगा इसे, पावर 4। इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3/2, -3/2, -3/2 और -3/2। तो ये माइनस का साइन प्लस में आएगा क्योंकि -4 टाइम्स हो गया, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो 81/16 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएट, या वैल्यू फाइंड करना है। पहला पार्ट, 8 to the power -1 into 5 to the power 3 अपॉन 2 power 4 -4। जहां भी पावर माइनस की है, यदि पावर माइनस की डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाइए, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो 8 पर पावर -1 न्यूमरेटर में है तो इसे नीचे लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में 8 पावर 1, 1 को तो लिखते ही नहीं है। 5 पावर 3 तो प्लस का है तो यह तो ऊपर ही रहेगा, 5 पावर 3। 2 पावर -4 नीचे है तो इसे ऊपर लिख दीजिए, 2 पर पावर 4। ठीक है, 2 पर पावर 4 होता है 16 और 5 पर पावर 3 होता है 125 अपॉन 8। 8 से 16 को कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 250, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसी क्वेश्चन का। 5 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 इंटू 6 पावर -1। तो 5 पावर -1 कितना होगा, 1/5, 2 पावर -1 1/2 और 6 पावर -1 1/6 हो जाएगा। क्योंकि पावर -1 होता है तो हम बेस को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, पावर को हटा देते हैं। 1 होती है तो 1 के अलावा होती तो पावर भी लगी रहेगी। इनका मल्टीप्लाई करो, 1 1 से 1, 5 2 10, 1/10 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/60, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालना है इफ 5 पावर m डिवाइड 5 पावर -3 इक्वल 5 पावर 5। ये हमें दिया हुआ है और हमें m की वैल्यू निकालना है। तो 5 पावर m डिवाइड 5 पावर -3 इक्वल 5 पावर 5। पावर्स को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी करना है। तो यहाँ पावर्स को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। 5 टू द पावर m, डिवाइड का साइन है तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद -3 इक्वल 5 पावर 5। एक तो माइनस डिवाइड की वजह से आया है, एक माइनस ऑलरेडी नंबर में है। तो 5 पर पावर हो जाएगा m प्लस 3, दैट इज 5 पर पावर -5 पर पावर 5। अब सिर्फ पावर को ले लीजिए, m प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 5 और m की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, यानी m इक्वल हो जाएगा 2, दैट इज द आंसर। m की वैल्यू 2 आ जाएगी इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अब हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में इवेल्युएट, और पहला पार्ट है इसका, कर्ली ब्रैकेट 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 ब्रैकेट बंद पावर -1।
तो जहाँ -1 पावर है तो इसके बेस को पलट देते हैं, 1/3 का उल्टा होता है 3, और जो पावर -1 है वो हट जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा, +1 को लिखते नहीं, माइनस ऐसे 4 पर पावर 1, प्लस का 1 आएगा, 1 को लिखते नहीं है इसलिए हम इसको हटा देते हैं, होल पावर -1। तो -1 पर पावर -1 और -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही रहेगा, तो इसलिए -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 5/8 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 टू द पावर -4। सबसे पहले हम बेस को सेम कर लेते हैं, यानी 5/8 है ना, इसे हम 8/5 करके पावर को प्लस का कर देते हैं 7, और दूसरा तो बेस सेम है ही, 8/5 टू द पावर -4, कितना हो जाएगा। बेस अब जब सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो पावर को ऐड करना है, ठीक है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ये 5 नहीं था, ये 7 पावर था। चलिए 8/5, अब माइनस करेंगे, 7 में से 4 को माइनस कीजिए तो 3 आएगा आंसर। 8 का क्यूब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, और 5 का क्यूब होता है 125। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे इसके साथ ही हम, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 पहला है, इसकी हेडिंग है हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 25 मल्टीप्लाई t पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8। तो जहां पावर माइनस की है उनको हम, यदि पावर डिनोमिनेटर माइनस की है तो उसे न्यूमिनेटर में पावर को प्लस का करते हुए चेंज कर ऊपर ले जाना है, और यदि न्यूमिनेटर में माइनस की पावर है तो उसे नीचे लाकर प्लस की पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो 25 में तो पावर है ही नहीं, यहीं रहेगा। टी पर पावर -4 है तो हम टी पर पावर 4 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब नीचे कौन कौन से नंबर है, टी पर पावर -3 है तो इसे ऊपर ले जाते हैं, 5 पर पावर 3, टी नहीं था 5 था, और नीचे 10 रह जाएगा, बस नीचे ये दोनों रह जाएंगे। अब क्या करना है, क्या रहेगा, कौन सा नंबर रहेगा, टी पावर 8, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, इनको सॉल्व कर देना है। 25 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब होता है 125 अपॉन 10 इंटू टी पर पावर हो जाएगा 8 -4, यानी टी पर पावर 4। कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 625 अपॉन 2 टी पर पावर 4 इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन हो जाएगा 5 पावर 7 -7 इंटू 6 पावर -5। पहले तो पावर को प्लस का कर लेते हैं, 3 पावर 5 और 3 पावर 10 माइनस के ये नीचे आ जाएंगे, 3 पावर 5 और 10 पावर 5, ठीक है। बाकी ये दोनों नीचे माइनस में, तो इनको ऊपर ले जाते हैं, 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5 इंटू 125, सॉल्व करते हैं। देखिए 5 पावर 7 है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 5 6 पावर 5 है ना,
तो हम इसे लिखेंगे 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पावर 5 इंटू 125 अपॉन 3 पावर 5 मल्टीप्लाई, ऐसी 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर 5। ठीक, 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखते हैं हम 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, इसमें से इसकी पावर को घटा दो, 3 पावर 7 है, 3 पावर 5 को घटाओगे 3 पावर 2 बचेगा, सॉरी 5 पावर 2 बचेगा और इंटू 125। 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू 125, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3125। दैट इज द आंसर। और फाइनली हमारा आंसर इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज समझेंगे, तो तब तक